हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं यहाँ पे सामान्य विज्ञान की सेकंड क्लास लेके आई हूँ। कल मैंने यहाँ पे इसकी पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने यहाँ पे आपको कोशिका से संबंधित प्रश्न करवाए थे। आज उसकी यहाँ पे सेकंड क्लास है और आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न लिए हैं। तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति है ये केवल पाई जाती है पादपों में पाई जाती है और जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये कैसी होती है, ये होती है पारगम में। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। और साथ साथ जो यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है ये क्या करती है, पेड़ पौधों को यहाँ पे दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 70S प्रकार के। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें पाए जाते हैं 80S प्रकार के यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायता प्रदान करता है, तो ये करता है यहाँ पे कौन, राइबोसोम। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पादप एवं तथा जंतु कोशिका में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और यहाँ पे केंद्रक, की तीनों दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन से। ठीक है, किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है। तो कोशिका भित्ति की संरचना होती है कैसी होती है, पारगम्य होती है। और कोशिका भित्ति की जो खोज करी थी ये भी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। अगला है यहाँ पे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला है यहाँ पे कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है ये की जाती है गोल्जी कॉय को। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। तो पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का जो घटक है वो है यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो जो जीव द्रव्य है ये किससे बना होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर यहाँ पे ये बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो आत्महत्या की थैली कौन कहलाती है, तो ये कहलाती है लाइसोसोम। अगला है यहाँ पे कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो ये होगा प्रोटीन संश्लेषण। अगला है यहाँ पे कि किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। तो डीएनए किस कोशिका अंगक में होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये होती है आंतरिक झिल्ली में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करी थी ये करी थी किसने, ऑल्टमैन ने। ठीक है, ऑल्टमैन ने। अगला है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो जो भीतरी वलन कहलाता है ये कहलाता है क्रिस्टी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। अगला है यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है, कोशिका भित्ति। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो वो कौन सा एंजाइम है, वो है यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो 80% से अधिक कोशिका में यहाँ पे कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो पदार्थ होता है जल। अगला प्रश्न है यहाँ पे कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं किसको, एटीपी को। अगला है यहाँ पे कि किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम किस कोशिका अंगक में बनता है, तो ये बनता है गोल्जी कॉय में। अगला है यहाँ पे कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ जो नियंत्रित होती है वो होती है केंद्रक द्वारा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि अंतद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी। तो अंतद्रव्य जालिका की जो खोज करी थी ये करी थी किसने, पोटर ने।
तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।